गत वर्ष करवा चौथ की बात है। एक दिन पहले ही टीना ने पति को सहेज दिया। सुनो जी, कल मैं तुम्हारी लंबी आयु के लिए व्रत रखूंगी। मेहरबानी करके कल शराब मत पीना। तुम मेरे लिए इतना सब करती हो। परीक्षित मुस्कराया। क्या मैं तुम्हारे लिए एक दिन को ड्रा नहीं कर सकता? निश्चिंत रहो, कल मैं शराब पर हाथ नहीं लगाऊंगा। टीना भी निश्चिंत हो गई। अगले दिन करवा चौथ था। शाम को टीना ने स्नान किया, कई प्रकार के व्यंजन बनाए, फिर 16 श्रृंगार करके पति की वापसी का इंतजार करने लगी। परीक्षित तो ना आया, मनीष जरूर आ गया। पड़ोस में रहने वाला मनीष आयु में टीना से 6 वर्ष छोटा था। इस नाते वह टीना को भाभी कहता था। देवर भाभी के रिश्ते के चलते मनीष टीना से हंसी मजाक भी कर लेता था। मनीष ने सुर्ख साड़ी पहने सजी धजी टीना को देखा तो नजरें उस पर चिपकी रह गईं। टीना धीमे से हंसी। मनीष, तुम तो मुझे यूं देखे जा रहे हो मानो पहले कभी देखा न हो। भाभी, देखा तो है, मगर इस रूप में कभी नहीं। मनीष के मन की बात उसकी जुबान से अदा हो गई। सच कहूं, तुम बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। टीना खिलखिलाकर हंसी। मैं और हीरोइन? हाँ, तुम्हारे आगे कटरीना, आलिया, श्रद्धा, प्रियंका वगैरह सब फेल हैं। टीना गदगद हुई। सोचा, पति को रिझाने के लिए किया गया श्रृंगार असर कारक है। परीक्षित पर आज श्रृंगार ने असर किया तो वह इसी तरह रोज सजा संवरा करेगी। बीवी से ज्यादा गहरा नशा और कौन सा होता है। एक बार बीवी के नशे में डूबा तो शराब से खुद ब खुद उबर आएगा। मन की उमंग को छुपाए रखकर बोली, मनीष, हीरोइनों को फेल बताने वाला यह मक्खन हमजोली की किसी लड़की को लगा, शायद तेरा पोपट लाल हो जाए। भाभी, तुम जैसी सुंदर नारी पूरे देवरीकला गांव में नहीं है। मनीष बोला। अगर तुम किसी को अपने से अधिक सुंदर समझती हो तो बताओ, मैं जाकर उससे कह दूं। मनीष जानता था कि कोई भी स्त्री किसी दूसरी को स्वयं अधिक सुंदर न मानती है, न बताती है। स्वयं से अधिक हसीन औरत से वह केवल ईर्ष्या करती है। यह मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है? नारी के इसी मनोविज्ञान का लाभ उठाने के लिए मनीष ने उक्त जुमला कहा था। वैसा बिल्कुल नहीं जैसा बोले हो। इसके बावजूद तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ कि पूरे गांव में मुझसे सुंदर कोई और नहीं। टीना के मन में फूल खिले हुए थे। मगर मुझे लाइन मारने से तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं शादीशुदा ही नहीं, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। भाभी, तुम्हारा यह हुस्न ही तो कयामत है। मनीष अर्थपूर्ण अंदाज में मुस्कराया। भैया तुमको देखते ही पगला जाते होंगे, इसीलिए तो 3 साल में 2 बच्चों के बाप बन गए। तभी बाहर खेल रहे बच्चे घर में आ गए। उनके सामने टीना से मौखिक छेड़छाड़ करना अनुचित था। मनीष अपने घर चला गया। उसके जाते ही टीना के मुख से आह निकली, काश वह पहले की तरह पगलाए रहते तो मेरी जवानी क्यों जल रही होती। वह रूप किस काम का जिसका उपभोग करने वाला कोई न हो। मनीष के जाने के बाद टीना फिर से पति की बाट जोहने लगी। समय बीतता रहा, चंद्रोदय हो गया। सुहागनों ने पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोल लिया। उनका श्रृंगार भी सफल हो गया, परंतु परीक्षित घर नहीं लौटा। टीना समझ गई कि परीक्षित उससे किया वादा भूलकर कहीं पीने बैठ गया होगा। जब तक टुन्न नहीं हो जाता पीता रहेगा। दोनों बच्चे खा पी कर सो गए। रात के 10 बजते बजते टीना के मन में विद्रोह की चिंगारियां चटकने लगीं। यह कैसा पति है जिसके लिए मैं दिन भर भूखी प्यासी रही, जिसके लिए मैंने दुल्हन सा श्रृंगार किया, जिसे मेरा व्रत खोलवाना था, वही लापता है। मेरी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं है इस आदमी को। क्या पति ऐसे निर्मोही होते हैं? टीना ने व्रत भी नहीं खोला। बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करती रही। रात तेजी से चढ़ रही थी। गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। 11 बजने को हुए तब नशे में डगमगाता हुआ परीक्षित घर आया। उसकी हालत देखकर टीना का क्रोध काबू से बाहर हो गया। तुम्हें मुझसे प्यारी शराब है, कम से कम आज के दिन तो शराब से परहेज किया होता। दिन भर की थकान उतारने के लिए अगर थोड़ी सी पी लेता हूँ तो तेरे कलेजे पर सांप क्यों लौटता है? परीक्षित के मुख से ठर्रे का भभका निकल रहा था। तुम्हारा यह पहला करवा चौथ नहीं है, बीते कई साल से मना रही हो। ईश्वर पहले से जीवन मृत्यु लिख देता है। कोई व्रत पूजा पाठ न किसी की आयु बढ़ा सकता है न घटा सकता है। यह सब औरतों का ढकोसला है। व्रत रखने वाली स्त्रियां मूर्ख हैं। हाँ, मूर्ख हैं।
नारी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहो। मैं तो कहूंगा तुझसे जो उखाड़ते बने उखाड़ ले। इसके बाद वह टीना को गालियां देने लगा। परीक्षित इतनी अधिक मात्रा में शराब पिया था कि शायद उसे खुद पता नहीं था कि वह क्या बोल रहा है। टीना ने विरोध किया तो जुबान चलने के साथ परीक्षित का हाथ भी चलने लगा। पहले हाथ चले फिर लातें भी चलने लगी। टीना को पीटने के बाद परीक्षित बेड पर पड़कर बेसुध हो गया। टीना के मन में पहले से चटक रही चिंगारियां अब शोला बन गईं। उसने सोच लिया कि न तो अब वह इस आदमी के भरोसे रहेगी न अपना यौवन जलाएगी। मनीष उसे चाहता है, वह भी टूटकर उसे चाहेगी। उक्त निर्णय करने के बाद टीना के मन को राहत मिली। उसने स्वयं अपना व्रत खोला और खा पी कर सो गई। सुबह समय पर टीना की नींद खुली पर वह जागी नहीं। न पति ने उसे उठने को कहा। रात के बने व्यंजन खाकर वह काम पर चला गया। पति के जाने के बाद टीना उठी। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान करके रात का रखा भोजन किया। बच्चों को भी कराया। पत्नी होने के निर्णय पर वह अडिग थी। दोपहर होते ही टीना ने मनीष को बुलाया। बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजकर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और उसे अंदरूनी कमरे में ले गई। उसके बाद मनीष की आंखों में आंखें डालकर बोली, मनीष मैं तुमको फिल्मी हीरोइन जैसी सुंदर और सेक्सी लगती हूँ। मनीष हड़बड़ा गया। एकदम से उसे कोई जवाब नहीं सूझा। घबराओ मत, टीना ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। कल तुम खुद बोले थे और आज बोलती बंद है। एक बार फिर कहो न भाभी, तुम्हारे आगे फिल्मी हीरोइन फेल हैं। मनीष ने टीना का मन समझा तो बोल बैठा, भाभी तुम हीरोइनों से अधिक सुंदर हो। इतनी सुंदर औरत तुम्हारे सामने है और तुम्हें एकांत में बुलाकर बातें कर रही है। क्या करना चाहिए तुम्हें? आप ही बताओ क्या करना चाहिए? मनीष मुस्कुराया, प्यार और क्या, करो न मुझसे प्यार। मनीष के लिए यह हैरानी का एक और झटका था। वह स्तब्ध खड़ा रहा। टीना ने जो सोचा था उसे गुजरना चाहती थी। उसने निर्लज्ज होकर मनीष के गले में संगमरमरी बाहों का हार डाला, एड़ियां उचकाई और होंठों से होंठों का मिलाप करा दिया। मनीष शक्ति एवं पौरुष का धनी था। उस दोपहर उसने टीना की देह को यूं शांत किया कि वह उसकी दीवानी हो गई। पत्नी तो वह परीक्षित की रही पर पत्नी धर्म मनीष से निभाती रही। टीना व मनीष का अवैध संबंध हुए लगभग 11 माह बीत गए। 1 माह बाद फिर करवा चौथ था। एक दिन टीना मनीष से बोली, इस बार मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। तुम हमेशा के लिए मुझे अपना बनाए रखना चाहते हो तो ऐसा करो, करवा चौथ से पहले परीक्षित का काम तमाम कर दो। मामला ठंडा होने के बाद हम शादी कर लेंगे। टीना की काम कलाओं की दीवानगी मनीष के सिर चढ़कर बोल रही थी। वह उससे शादी भी करना चाहता था। परीक्षित की हत्या करने को सहमत हो गया। इसके बाद दोनों ने हत्या करने और लाश ठिकाने लगाने की योजना बना ली। एक दिन परीक्षित शराब के नशे में घर आया और अपने पत्नी को मनीष के साथ देखकर बहुत हैरान हो गया। उसका पत्नी बोली, मैं मनीष से शादी कर ली है। तुम्हारे जैसे नामर्द को कोई जरूरत नहीं है। मनीष मेरे साथ रोज रात को हमारी जिस्म की चूसता है और मेरी गर्म जवानी को ठंडा करता है। नशे में धुत परीक्षित को दोनों ने गला दबाकर मार डाला और रातों रात उसका लाश नदी में गिर दिया। गांव वालों ने पूछा तो मनीष बताया कि नशे की हालत में सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है। इस तरह दोनों देवर भाभी ने शादी कर लिए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है जिनका किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाया गया है। इस कहानी को आप लोग दिल पे मत लीजिए, सुनिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और भूल जाइएगा।